हे दोस्तों, आपको कहीं जाना हो ट्रेन से और ऑनलाइन टिकट बुक करना हो तो सबसे पहले किस ऐप का ख्याल आएगा? आईआरसीटीसी। ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हो और भूख लग जाए तो खाना कहाँ से ऑर्डर करेंगे? आईआरसीटीसी। रेलवे स्टेशन पर प्यास लगी हो तो पानी की बोतल कहाँ से लोगे? आई मीन रेल नीर। आईआरसीटीसी। ओ गॉड, बस आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी और आईआरसीटीसी। लोग तो अब ये मानने लगे हैं इंडियन रेलवेज मतलब आईआरसीटीसी। इतनी शानदार मोनोपोली स्टॉक में क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा? क्यों ना आज इसी का फंडामेंटल एनालिसिस करें हम। सो गाइस, आई एम सुमित एंड वेलकम टू बड़ी ग्रोथ, जहां आपको मिलेगा कंपनीज का फंडामेंटल ज्ञान बिल्कुल बेसिक से। और आज हम इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कंपनी की स्टार्टिंग से लेकर आज तक का इतिहास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब पर एक एक करके जानेंगे और देखेंगे क्या ये राइट टाइम है इसे बाय करने का। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आईआरसीटीसी एक मिनी रत्ना की कंपनी है जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। कंपनी का मेनली इंडियन रेलवेज को केटरिंग और हॉस्पिटलिटी सर्विस प्रोवाइड करने का काम है। कंपनी बेसिकली 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट होती है: इंटरनेट टिकटिंग, केटरिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ट्रेवल एंड टूरिज्म। आइए इन पर डिटेल से जानते हैं। इंटरनेट टिकटिंग। आईआरसीटीसी इंडिया की ओनली कंपनी है जो इंडियन रेलवेज के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करती है। आईआरसीटीसी का अराउंड 54% रेवेन्यू केवल इंटरनेट टिकट बुकिंग से आता है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 38,000 करोड़ का टिकट अमाउंट कलेक्ट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 17,000 करोड़ ही था, यानी 115% की शानदार ग्रोथ। कंपनी ने टिकट की बुकिंग पर कन्वीनियंस फीस चार्ज करती है। ये फीस 2020-2021 में मात्र 300 करोड़ का कलेक्शन था, जो 2021-22 में बढ़कर 700 करोड़ हो गया है। केटरिंग। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवेज पैसेंजर के लिए केटरिंग की सुविधा देने के मामले में इंडिया की टॉप कंपनी में से एक है। अराउंड 27% का रेवेन्यू आईआरसीटीसी केटरिंग सर्विस से जनरेट करती है। केटरिंग में 2 टाइप के, एक ई केटरिंग और सेकंड मोबाइल केटरिंग। ई केटरिंग में कंपनी 2016-17 में 4,000 ऑर्डर पर डे लेती थी, जो कि बढ़कर 2021-22 में 17,000 ऑर्डर हो गया है। मोबाइल केटरिंग में आईआरसीटीसी ट्रेन के अंदर फूड देने का काम करती है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। रेल नीर का नाम अक्सर हमने रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल के लिए सुना होगा। ये आईआरसीटीसी का ही एक इनिशिएटिव था। रेल नीर अराउंड 9% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है कंपनी के लिए। मार्च 2022 तक इंडिया में इसके लिए 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे थे। 2021-22 में कंपनी ने 20 करोड़ रेल नीर की बोतल प्रोड्यूस की, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 10 गुना ज़्यादा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म। इंडिया हमेशा से ही टूरिज्म का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। ऐसे में इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी को देखकर आईआरसीटीसी ने फ़ायदा उठाया और इस इंडस्ट्री में उतरी। अराउंड 8% रेवेन्यू कंपनी का ट्रैवल एंड टूरिज्म से होता है। कंपनी इसके लिए स्पेशल ट्रेन, स्पेशल क्रूज, चार्टर प्लेन एक्सेट्रा की सुविधा देती है। ऑल्दो कोरोना की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री पर अच्छा डाउनफॉल हुआ है। अराउंड 57,000 लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हॉलीडे पैकेज अवेल किया था, जबकि ये नंबर 2021 में बस 10,000 के अराउंड ही था। आईआरसीटीसी का मैनेजमेंट को देखें तो श्रीमती रजनी हसीजा जी कंपनी की चेयरपर्सन और एमडी है। ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के 1989 बैच की ऑफिसर है। हसीजा जी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में 2018 से जुड़ी है। इन्होंने टूरिज्म और कैटरिंग पार्ट के डायरेक्टर के पद पर भी काम किया है। करंटली इनका टेन्योर 4.5 ईयर का है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स देखें तो इनका टेन्योर अभी 1.8 ईयर्स का है। सो बोर्ड मेंबर्स की टीम थोड़ी न्यू जरूर है। सो एक्सपीरियंस लीडरशिप होने के बावजूद इसे एक्सपीरियंस बोर्ड नहीं कह सकते हैं। सो ओवरऑल मैनेजमेंट में कंपनी 9 आउट ऑफ 10 रहेगी। फाइनेंशियल की शुरुआत करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ। कंपनी का आरओई अभी 35.22 है, वहीं आरओसीई अभी 44.07 है। दोनों ही बहुत अच्छे नंबर से और लास्ट ईयर से 3 गुना है। कंपनी पर डेट देखें तो ये अभी मात्र 106 करोड़ रुपए है, जिससे डेट टू इक्विटी 0.01 बनता है, जिसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी 48.12% है, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी 35.31% है। दोनों प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर से बढ़े हैं। कंपनी ने लास्ट 5 क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज भी अराउंड 50% रखा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। कंपनी डिविडेंड पे करने में भी आगे है, जो पर शेयर 1.5 रुपये से 2 रुपये तक का डिविडेंड पे करती है, और इसका डिविडेंड पे आउट 41%, जो कि अच्छी डिविडेंड का इशारा करता है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो कंपनी के लास्ट 5 क्वार्टर में होल्डिंग 67.4% पर मेंटेन रही है। ये सारी होल्डिंग्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 5.8% का है। हालांकि ये स्टेक लास्ट कुछ क्वार्टर से डाउन हुआ है। एलआईसी का भी कंपनी में 4.5% तक का स्टेक है। कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो कंपनी 2019 में अपना आईपीओ लाई थी 320 रुपये पर, जिसने लिस्टिंग के दिन ही 100% तक का रिटर्न दिया था। उसके बाद से कंपनी ने 6,000 रुपये से ज़्यादा तक का प्राइस पर पहुंची थी। हालांकि कंपनी ने शेयर 1:10 में स्प्लिट कर दिया था, जिसके बाद इसका करंट प्राइस 758 रुपये है। वहीं इसका अर्निंग पर शेयर 10.37 है। कंपनी का मार्केट कैप 61,000 करोड़ है,
जिससे ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनियों की कैटेगरी में आती है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 73.1 है, जो कि लिस्टिंग के बाद से इसके मिड इन पीई से कम है। हालांकि कंपनी के पीईजी रेशियो भी 3 है, जो कि 1 से ज़्यादा है। कंपनी ने अपना 52 वीक हाई 932 रुपीज़ बनाया है, जिसके मुकाबले कंपनी 20% तक डाउन है। सो ये तो नहीं बोल सकते कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, बट इसे ओवर वैल्यूड भी नहीं बोला जा सकता। दोनों ही इक्वल लेवल पर है। सो ओवरऑल फाइनेंशियल में मैं कंपनी को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूँगा। आईआरसीटीसी के लास्ट 5 साल में सेल्स ग्रोथ बहुत स्लो रही है। सेल्स मार्च 2018 में 1466 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2022 में बढ़कर 1880 करोड़ हो गए। कंपनी की टीटीएम सेल्स 2489 करोड़ रुपए है। 2021 में ये ड्रॉप कोरोना की वजह से हुई थी। इस फेज में कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। कंपनी का लास्ट 5 साल का सेल्स CAGR 4% की बहुत ही स्लो ग्रोथ से बढ़ा है। आईआरसीटीसी के लास्ट 5 साल का प्रॉफिट पर नजर डालें तो मार्च 2018 में ये प्रॉफिट 221 करोड़ थे, जो 2022 तक बढ़कर 664 करोड़ हो गए हैं। कंपनी का टीटीएम प्रॉफिट 827 करोड़ का है। ये प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 24% की ग्रोथ से बढ़े हैं। हालांकि कोरोना हटने के बाद से हर क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट पर अच्छा इजाफा हुआ है। तो सेल्स एंड प्रॉफिट में सेल्स स्लो होने के कारण मैं इसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। आईआरसीटीसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी मार्केट में मोनोपोली। रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम केवल आईआरसीटीसी के पास है, और इस मोनोपोली को तोड़ना किसी भी कंपनी के लिए मुश्किल जरूर है, बिकॉज गवर्नमेंट का सपोर्ट कंपनी को है। जस्ट थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज। आज से 50 साल बाद क्या लगता है इंडियन रेलवे की जगह कोई दूसरा ट्रांसपोर्टेशन आ पाएगा? कभी नहीं। और इंडियन रेलवेज है मतलब आईआरसीटीसी है। आज अगर कोई कॉम्पिटिटर आ भी जाता है तो भी उसे आने वाले 5-6 सालों तो मिनिमम लग जाएंगे इस मोनोपोली को तोड़ने में। करंटली इंडियन रेलवेज यूएसए, रशिया, चाइना के बाद 4th सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में से है। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 बजट में रेलवे के लिए 1.4 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया था, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 27.5% ज़्यादा है। न्यू वंदे भारत, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे जैसी चीज़ों से रेलवे का फ्यूचर तो ब्राइट है। लेट्स सी आईआरसीटीसी के अलग अलग सेगमेंट का फ्यूचर कैसा रहेगा। जैसे जैसे इंटरनेट और आर्टिफिशियल रियलिटी का यूजेज बढ़ रहा है, लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसका फायदे से इंडियन बैटरी ट्रेवलिंग प्राइस देख सकते हैं, जिसकी वजह से 2021 से 2025 तक ई टिकट का मार्केट अराउंड 12% CAGR से बढ़ेगा। अगर फूड एंड कैटरिंग बिजनेस देखें तो वेंडर्स डिफरेंट टैक्टिक्स लगाकर कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। कैटरिंग बिजनेस 2021 से 2025 तक CAGR 29% की शानदार ग्रोथ से बढ़ने का अनुमान है। अगर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का फ्यूचर मार्केट देखें तो 2019 में ये मार्केट अराउंड $24 बिलियन का था, जो 2023 के एंड तक $30 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। कंपनी ने ऑलरेडी एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोटा में लगाने का डिसीजन लिया है। पेंडेमिक की वजह से जरूर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लास्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म का फ्यूचर मार्केट देखें तो ये इंडिया की GDP में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली इंडस्ट्री है, और कोरोना हटने के बाद से वापस से ये इंडस्ट्री अपने पुराने वाले अंदाज से बेहतरीन नजर आ रही है। इनिशिएटिव लाइक स्वदेश दर्शन, प्रसाद स्कीम, CBSP स्कीम एक्सेट्रा टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट देगी, जिसका फायदा आईआरसीटीसी को होगा। आईआरसीटीसी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है गवर्नमेंट ओन कंपनी। एज अ नॉर्मल पर्सन आपको अच्छा लगेगा कि गवर्नमेंट की कंपनी है तो कुछ भी नुकसान होगा तो गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए खड़ी रहेगी, लेकिन एज अ इन्वेस्टर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी में इन्वेस्ट का सबसे बड़ा नुकसान है गवर्नमेंट का एक छोटा सा डिसीजन पूरी कंपनी के प्राइस में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अक्टूबर 2021 में जब गवर्नमेंट ने आईआरसीटीसी को कन्वीनियंस फीस का 50% रेवेन्यू सरकार के साथ शेयर करने को बोला। बस इतना बोलना था और कंपनी में 20% तक का लोअर सर्किट लगा था। हालांकि ये डिसीजन गवर्नमेंट ने तुरंत वापस भी ले लिया, लेकिन ये सबसे बड़ा एग्जांपल है हाउ गवर्नमेंट का डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। दूसरा इसके कंपटीशन का। ऑल्दो आईआरसीटीसी अपने फील्ड में अकेली कंपनी है मोनोपोली वाली, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट अदर प्लेयर्स के लिए ओपन करती है तो अदर कंपनीज भी मार्केट में एंटर करके ये मोनोपोली तोड़ सकती है। सो गाइस, ये था इंडियन रेलवेज कंपनी आईआरसीटीसी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। हमने कंपनी के प्रोफाइल से लेकर फ्यूचर में आने वाले रिस्क तक पर बात करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ओपिनियन। तो कंपनी का मैनेजमेंट न्यू है लेकिन फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, सेल्स लो है लेकिन प्रॉफिट अच्छा है। इंडियन रेलवेज कभी खत्म नहीं होने वाला, सो एज आईआरसीटीसी भी रहने वाला ही है। बिग प्रॉब्लम केवल गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, बट स्टिल यू कैन गेट गुड रिटर्न्स। मैंने पर्सनली इसमें इन्वेस्ट किया है बिकॉज एज अ लॉन्ग टर्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले अपने एंड पर जरूर रिसर्च करें। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और हमारे बड़ी ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही कमेंट्स करके बताना कि आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।